एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। सबसे पहले दोस्तों, दशहरे की दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। दशहरा, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सत्य की असत्य पर, सच की झूठ पर, हक की बातिल पर फतेह और जीत का त्यौहार है। राम सत्य का सिंबल हैं, रावण नाइंसाफ़ी और असत्य की अलामत है। हर साल उत्तरी भारत में दशहरा विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है। बंगाली इसे दुर्गा पूजा के तौर पर उसी दिन मनाते हैं। दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, रावण का पुतला फूंका जाता है, असत्य को मिटाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ अजीब सा हुआ दोस्तों। नरेंद्र मोदी से कोई सहमत हो या न सहमत हो, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, प्राइम मिनिस्टर की ओहदे की एक इज्जत, एक एहतराम होता है जो हमें करना चाहिए। लेकिन इस बार पिछले 7 साल में इस सरकार ने जो कुछ किया है, उसकी वजह से जनता में इतनी नाराज़ी फैली हुई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। चुनांचे इस बार ये अजीब बात देखी गई और सारी दुनिया ने देखी कि देश के कई हिस्सों में रावण के पुतले के बजाय हमारे प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी जलाया जाता है, और इस बार रावण के साथ आडानी और अंबानी के पुतले जलाए गए। ये सब देखकर अफसोस हुआ, खुशी नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मैंने जैसा कहा कि लोगों में इतनी नाराज़ी फैली हुई है कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। बहुत से लीडरों के खिलाफ जनता में नाराज़गी फैली, मगर नाराज़गी इस हद तक पहुँच जाए ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हिंदुस्तान में तो दशहरे का ये हाल। बदकिस्मती से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हुआ दुर्गा पूजा के दिन, वो भी बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक। वहाँ 8 या 9 दुर्गा मंदिरों को वहाँ के कुछ एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद मुसलमान ग्रुप्स ने तबाह किया। उन्हें तोड़ा फोड़ा, उनमें तोड़ फोड़ मचाई, आग लगाई गई। ये बहुत अफसोसनाक बात है। कमिला जो शहर है बांग्लादेश का, ये वाक़या वहाँ हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है कि बात फैल गई और 22 डिस्ट्रिक्ट्स में फौज बुलाई गई हालात को काबू में करने के लिए। लेकिन अजीब बात है, इतना बड़ा वाक़या हुआ और उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था? हमारी सरकार ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, फौरी कार्रवाई की और हालात को काबू में करने की कोशिश की और फौज को बुला लिया और वगैरह वगैरह। यानी मामलात को कंडेम करने के बजाय शेख हसीना की गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट पेश किए गए, जबकि हकीकत ये है
कि अब हंगामे बड़े पैमाने पर हुए थे, 4 लोग मारे गए, कर्फ्यू लगाया गया जगह जगह, फौज बुलाई गई जैसा कि मैंने कहा। लेकिन उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का ये रिएक्शन क्या अजीब नहीं लगता? क्या ये कहीं और वाकया होता तो भी गवर्नमेंट का यही रिएक्शन होता? और उसके बाद इस मामले पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने जो कहा वो बहुत अफसोसनाक था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया सुनकर। उन्होंने ये कहा कि भारत में चूँकि अक़लियतों पर, अल्पमतों पर, यानी मुसलमानों पर सीधी सी बात, जो कुछ हो रहा है वो उसको रोका जाए, नहीं तो कहीं उसका रिएक्शन में हमारे यहाँ ऐसा कुछ ना हो कि हमारी माइनॉरिटीज़ को भी लोग नुकसान पहुँचाएं। ये नसीहत दे रही थी वो नरेंद्र मोदी को, बजाय इसके कि कंडेम करती। कंडेम तो खैर उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ ये नसीहत भी दी और ये कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने ये सब काम किया उसे बहुत उनको सज़ा मिलेगी और छोड़ा नहीं जाएगा वगैरह वगैरह जो कहा जाता है। लेकिन साथ में ये कहा कि आप अपने यहाँ ये सब बंद कीजिए। शायद उनका इशारा वो यूपी में जो मस्जिदें तोड़ी गई हैं, गिराई गई हैं, उनकी तरफ था कि चूँकि वहाँ वो ये वाक़यात हो रहे हैं इसलिए हमारे यहाँ ये वाक़यात हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शेख हसीना का ये जवाब नादुरुस्त था, नाजायज़ था, गलत था। अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों या दूसरे माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ जुल्म ज़्यादती हो रही है तो वो यकीनन कंडेमनेबल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका बदला किसी और देश की हिंदू माइनॉरिटी से लिया जाए। ये तो नाइंसाफ़ी का जवाब नाइंसाफ़ी से देना होगा। तो मैं नहीं समझता कि शेख हसीना ने ये बात जो कही है वो किसी भी तरीके से उसको सराहा जा सकता है, उसको सही कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये गलत है। उन्हें ये अलग बात है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंडेम करती, लेकिन उसके साथ वो ये कहती कि जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो हम बांग्लादेश में नहीं होने देंगे, तब बात बनती। उन्होंने ये बात नहीं कही। और गवर्नमेंट का इतना ढीला ढाला रिएक्शन कौन था? अरे ये वो गवर्नमेंट है जो कहती थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अगर हिंदुओं के पास कुछ गलत हुआ तो हम उन्हें अपने देश की शहरियत देंगे। ये सब क्यों नहीं कहा? अमित शाह साहब कहाँ चले गए? उन्होंने नहीं कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत ढीली ढाली बात कही कि बहुत प्रॉम्प्ट कार्रवाई की है। ये कोई कहने की बात थी? आप खुद सोचिए दोस्तों, 1 मिनट के लिए, कि अगर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता तो क्या होता? अगर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता तो इस वक्त हिंदुस्तान के हर शहर में रैलियां निकल रही होती, ट्विटर पर हिंदुओं का हत्यारा पाकिस्तान का हैशटैग चल रहा होता, पाकिस्तान में हिंदुओं की नस्ल कुशी हो रही है ये हैशटैग चल रहा होता, जगह जगह जलसे हो रहे होते और आदित्यनाथ तो इसे शायद अपने यूपी इलेक्शन का इशू ही बना लेते। अमित शाह अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से और यूएनओ से चीख चीख कर कह रहे होते कि देखो तुम लोग चुप हो, पाकिस्तान में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ असुरक्षित हैं, गैर महफूज हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन्हें मारा जा रहा है और तूफान मच जाएगा। किसी ने इस मामले पर बांग्लादेश के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान में कुछ हुआ ज़रूर है, और पाकिस्तान में जो हुआ है दोस्तों वो कुछ ऐसा है जिसे सुनकर या जिसे देखकर यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। मैंने कहा ना कि अगर ये वाक़या पाकिस्तान में हुआ होता तो पता नहीं क्या कुछ होता, मगर पाकिस्तान में अब जो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी भी चुप हैं, अमित शाह भी गोवा में जाके इलेक्शन लड़वा रहे हैं, आदित्यनाथ को भी तो शायद खबर ही नहीं है कि क्या हुआ है। और तो और संयुक्त हिंदू राष्ट्र के इच्छुक आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी चुप है। उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर। और अब मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में क्या हुआ है। पाकिस्तान में दोस्तों जो हुआ है वो हम आपको एक पहले वीडियो में बता चुके हैं। वहाँ के एक हिंदू मंदिर पर ऐसे ही जुनूनी एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों ने हमला किया था, उसे तोड़ा था और वहाँ बनी हुई एक समाधि भी तोड़ी थी।
वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत सख्त रिमार्क्स किए थे, फैसला नहीं सुनाया था। रिटन फैसला, तहरीरी फैसला, लिखित निर्णय 3-4 दिन पहले सुनाया गया। फैसला ये है दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनसे 3 करोड़ रुपया वसूल किया जाए मंदिर की मरम्मत के लिए, और अगर वो ये पैसा न दें तो उनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर ली जाए। यूपी में भी आपने सुना होगा, हमारे आदित्यनाथ ने कुछ लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करने की धमकी दी थी, माइनॉरिटीज़ की प्रॉपर्टीज, मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को। पाकिस्तान में ये कहा गया कि जिन मुसलमानों ने तोड़-फोड़ की है उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर दिया जाए और उससे ये रकम वसूली जाए। इसके अलावा इसी फैसले में ये कहा गया कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मंदिर बनाना चाहें उन्हें मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए, और जहाँ कहीं वो मंदिर बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदना चाहें तो उन्हें ज़मीन ख़रीदने की सहूलत दी जाए, वो कहीं भी मंदिर बना सकते हैं। इस पर चुप हैं, नरेंद्र मोदी चुप हैं, आदित्य योगी चुप हैं, अमित शाह चुप हैं, मोहन भागवत चुप हैं। मगर हम चुप नहीं हैं दोस्तों। हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी मुल्क में, किसी देश में डेमोक्रेसी किस हाल में है, इसको जानने का पैमाना सिर्फ एक है कि उस देश में माइनॉरिटीज़ किस हाल में। अगर किसी देश में माइनॉरिटीज़, अल्पमत, अक़लियत सुरक्षित हैं, महफूज हैं, सेफ हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस देश में डेमोक्रेसी है और अच्छी डेमोक्रेसी है। और जिस देश में माइनॉरिटीज़ असुरक्षित हैं, अक़लियतें गैर महफूज हैं, वो देश में डेमोक्रेसी नहीं है, और अगर है तो बुरी डेमोक्रेसी है। अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि कहाँ अच्छी डेमोक्रेसी है और कहाँ बैड डेमोक्रेसी है। इसी के साथ बात ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।